वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने इनवाइट कैसे करना है किसी को अपने बिज़नेस पर। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ना हमारे कुछ दोस्त रिश्तेदार यही आते हैं कि हमने इनको ही गाइड करना है और इनको हमने अपना प्लान दिखाना है। हो सकता है ये हमारे साथ जॉइन कर लें, क्योंकि हमारा जो पहला आता है ना सवा माइंड में, वो ये होता है कि इतना अच्छा बिज़नेस है तो मेरे किसी जानने वाले का भी इसमें भला हो जाए, हम दोनों मिल के कमाएँगे। लेकिन उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो और एक और इसमें मैं पॉइंट लिखना भूल गई, वो मैं लास्ट पे बताऊँगी, शायद मैं इधर ही मेंशन कर दूँ, ठीक है? वो मेरे माइंड में अभी आया कि लोग ना ये तो पसंद करते हैं कि वो डेली कुछ ना कुछ खरीदें, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आता कि उन्हें कोई चीज़ बेच दे, ठीक है ना? ये चीज़ ज़रा समझने वाली है कि हमें ये तो अच्छा लगता है कि हम डेली कुछ ना कुछ शॉपिंग करें, लेकिन हमें ये नहीं अच्छा लगता कि एक बंदा आए और हमें कोई चीज़ बेच के चला जाए। तो इसलिए हमारा माइंड जो है ना, वो इस चीज़ को लेकर ज़रा एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना प्लान प्रेज़ेंटेशन का मेथड या इन्विटेशन का मेथड अच्छा रखेंगे, तो फिर हमें इतना मसला नहीं आएगा। तो आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है, मैं अक्सर कहती हूँ कि आपने खुद किसी को जाके इनवाइट नहीं करना पहले दिन। मतलब पहले आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मैं ही हर एक को जाके इनवाइट करूँ। आपने पहले ना अपने स्टेटस पे कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें लगानी है, ताकि आपके जानने वालों को पता चल जाए, जिनको आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है? वरना कुछ लोगों को आप बिल्कुल शो नहीं करवाना चाहते, तो उनको आप हाइड कर सकते हैं अपना स्टेटस। लेकिन कुछ लोगों को आप दिखाना चाहते हो, तो उन स्टेटस पे कोई ऐसी चीज़ लगाएँ जो उनको अट्रैक्टिव लगे और वो खुद आपके इनबॉक्स में आए। वैसे शुरू-शुरू में सारे पूछते हैं, लेकिन हमसे तब गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वज़ह से वो लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। तो आपको सब पूछेंगे कि भाई क्या बिज़नेस है ये, तुमने क्या करना शुरू कर दिया? मुझे भी बताओ ये क्या कर रहे हो? लेकिन फिर हम उसमें गलतियाँ करते हैं, जो कि हमारी गलती नंबर 1 यही है कि कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज़। पहली चीज़ तो आपने स्टेटस पे लगाना है कि लोग खुद आपके पास आएँ, लेकिन अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो आपने शॉर्ट उसको बताना है। बहुत थोड़ी-सी बात में आपने ना मतलब इनवाइट करना है कि जो भी आपकी दोस्त है, या यार बात सुनो, मैंने ना एक बिज़नेस जॉइन किया है, बहुत अच्छा है, उसमें हमें 100% मिलता है और कभी नहीं बंद होगा, इस तरह। तो अगर तुमने करना हुआ तो मुझे बताना, दैट्स इट। उसके बाद आपने उससे कोई बात नहीं करनी। ये नहीं बताना कि इसमें ये है, तुम्हें ऐसे फ़ायदा हो गया, मतलब सारा प्लान उसके सामने नहीं रख देना। ये आपने माइंड में रखना है कि ये डिफ़रेंस होता है कि आपने इन्विटेशन करना है या प्लान प्रेज़ेंटेशन देनी है। क्या चीज़, आप तो भी इनवाइट कर रहे हैं, तो इन्विटेशन शॉर्ट ही होता है। जैसे हम शादियों के भी किसी को कार्ड ही भेजते हैं जिसमें बस नाम और एड्रेस और डे टाइम लिखा होता है, दैट्स इट। इसके अलावा लंबा-चौड़ा कुछ नहीं लिखा होता कि ये होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नहीं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी इन्विटेशन जो है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मतलब उसमें कुछ भी ना आप बताएँ और बस कहें कि मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, करना हुआ तो बताना। नो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसको अट्रैक्ट करें। डोंट टेल एवरीथिंग एट फर्स्ट मीटिंग और कन्वर्सेशन। वही कि आपने पहली ही दफ़ा में उसको सारा कुछ नहीं बता देना, उसको थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ करें, ताकि उसके अंदर थोड़ा-सा हो कि ये भाई पता नहीं कौन-सा बिज़नेस कर रहा है, क्यूरियोसिटी उसके माइंड में होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा आपसे पूछे। तो आपने हर चीज़ पहली ही दफ़ा में नहीं बता देनी। पहले तो मैंने वही बताया कि आपका कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि वो बंदा खुद आपके पास आए, ताकि आपको ये ना हो कि मैं उसके पास गया हूँ, ये भी चीज़ होती है। लेकिन इन्विटेशन अगर आप करते रहते हैं तो ही कामयाब होते हैं। ये भी चीज़ माइंड में नहीं लानी कि मैंने तो किसी के पास जाना ही नहीं है। बिज़नेस हमारा है, हमने इसको ग्रो करना है, हमने प्रमोट करना है, तो हमने ही लोगों के पास जाना है, अगर लोग हमारे पास नहीं आते तो। दूसरी चीज़ है, बी नॉर्मल विद योर फ़ैमिलियर वन। इसका मतलब ये है कि आपके जो दोस्त या रिश्तेदार या जानने वाले जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं, उनके साथ उसी टोन में, उसी अंदाज़ में बात करें। लेकिन थोड़ा-सा मतलब आपने ये नहीं करना कि अब तो मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, तो जिससे पहले आप तुम कहते थे उसे आप कहकर बात करने लग जाएँ, या बिल्कुल ही रूटीन से हट जाएँ। तो अगला बंदा भी कहेगा कि पता नहीं इसको क्या हो गया, या किस चीज़ की बात ये करने लगा, तो वो फिर थोड़ा ना अपने कान खड़े कर लेगा। तो आपने जैसे पहले अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात करते, सेम उसी टोन में, सेम उसी अंदाज़ में आपने बात करनी है, लेकिन इस तरह करनी है कि उसको वो समझ ले कि हाँ, आप किसी बिज़नेस की, सीरियस बिज़नेस की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अपने दोस्त से किसी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ाक करते हैं, तो अब आप बिज़नेस को भी मज़ाक में ही उसके साथ करें, नहीं। आपका बात करने का अंदाज़ हो वैसा ही जैसा आप पहले अपने दोस्त से करते हैं, लेकिन बिज़नेस के लिए ज़रा अच्छे मूड में, अच्छे सीरियस होके आपने उससे बात करनी है। आई होप सो आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन क्वेश्चंस विद क्वेश्चन। आपको जब पहली दफ़ा में आपसे कोई, आप किसी को प्लान देते हैं ना, तो उसके कई सवाल होते हैं, ये कभी बंद तो नहीं हो जाएगी, इसमें ऐसा तो नहीं होता, इसमें स्कैम तो नहीं होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, टीम तो नहीं बनानी पड़ती, लोगों को तो नहीं जोड़ना पड़ता। तो इन सवालों पे आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका तो पहला एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहला इसमें ये भी एक पॉइंट है, सॉरी आई मिस्ड इट, कि बी कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस पहली चीज़ होगी जो आपको कामयाब करवाएगी। तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको हर सवाल का जवाब जो है वो सवाल में ही देना। एक एग्जांपल देती हूँ ना, मतलब अगर किसी ने कहा कि यार इसमें तो मेंबर्स तो नहीं ऐड करने पड़ते, टीम तो नहीं बनानी पड़ती, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उससे कहना कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तो पहले ही इसका पता है, तुमने पहले कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की है, पहले कहाँ तुमने टीम बिल्ड की है, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तुम्हें तो पहले से ही पता है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना,
उनके ज्वाइन करने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उनको पता होता है कि ये बिज़नेस क्या है, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है, आपने उनसे आगे सवाल कर लेना। तो जब वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे तो वो मज़ीद कुछ बताएँगे अपने बारे में भी, जिसमें आपको उनके सवाल का जवाब देना और आसान हो जाएगा, ठीक है? कुछ वो बात करेंगे, कुछ आप करेंगे। अगर चीज़ की समझ ना आए तो आपका अपलाइन तो हमेशा ही आपके लिए होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर वो कहता है ये बंद तो नहीं हो जाएगी, तो आप उसे कहें कि भाई आपको कोई नॉलेज है कि कौन-सी कंपनियाँ बंद होती हैं, या आपने कभी देखा कि कोई कंपनी बंद हुई है, ऐसी कोई चीज़ आपने देखी? तो फिर आपको उसके बारे में भी पता चलेगा और आपको भी आपकी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको लगे, आपको पता है कि वो आपका जो मेंबर है या आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका दोस्त है, उसको आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो आप उसके साथ जो है वो टाइम फिक्स कर लें कि अच्छा तुम बताओ। उसको हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं आपने, ये नहीं कहना कि कब, उससे नहीं पूछना, आपने उसको 2 ऑप्शन देने हैं। चॉइस देनी है कि तुम संडे को इतने बजे फ्री होगे या मंडे को इतने बजे फ्री होगे, तो दोनों में से जब वो एक चूज़ वो लाज़मी करेगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि हम चॉइस जब हमें मिलती है तो हम खुश भी बड़े होते हैं कि ये ड्रेस लोगी या ये लोगी, ठीक है? एक ही हमारे सामने रख दें, तो वो चाहे जितना भी प्यारा हो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर हमें 2 चीज़ें मिली कि इसमें से कौन-सी लोगी, तो फिर हम खुश भी बड़े हो जाते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। तो सेम इसी तरह जब आप अगले बंदे को चॉइस देंगे, तो वो दोनों में से एक टाइम चूज़ कर लेगा और उस टाइम पे आपने उसको प्लान सारा प्रेज़ेंट करना है। चाहे वो आपका दोस्त है तो आपके घर आ जाएगा, आप उसके पास चले जाएँगे कहीं बाहर कैंटीन वग़ैरह पे, वो आप उसको प्लान समझाएँगे। लड़कियाँ हैं तो वो आप मतलब अगर मोबाइल पे ही है तो टाइम फ़िक्स कर लें कितने बजे मैं तुम्हें कॉल करूँगा या इतने बजे तुम ऑनलाइन हो जाना, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपने 2 ऑप्शंस देने हैं जो आपके लिए बेहतर हो। दोनों ऑप्शंस आपके लिए बेहतर ही होने चाहिए, यानी कि आप संडे को भी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री होनी चाहिए जो भी टाइम आपने बताया, और आप मंडे को भी उसी टाइम पे फ्री होने चाहिए। आपके लिए वो दो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर ले, आप तो उस टाइम फ्री हो। लेकिन उसको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने उसको ये बता देना है, जब आपने उसको इनवाइट करना है, उसे कह देना है कि तुम्हें तुम्हें मतलब ये कोई तुम्हारे ऊपर लाज़िम नहीं है कि मैंने तुम्हें प्लान दे दिया तो तुमने लाज़मी ही इसको करना है, ये बिज़नेस तुमने स्टार्ट करना ही करना है। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम करो ना करो। मेरा काम है तुम्हारे आगे प्लान रखना, क्योंकि मैं अब इस बिज़नेस का हिस्सा हूँ, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे जानने वाले मेरे दोस्त रिश्तेदार भी आगे बढ़े और वो भी करें, ठीक है? तो मैं तुम्हें प्लान सारा बता दूँगा, करना ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है। तो इस बात पे भी वो बड़ा राज़ी हो जाएगा कि ये जो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहूँ कर सकूँगा, ठीक है? तो वो फिर आपके साथ जुड़ने के और ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है ना, प्लान प्रेज़ेंटेशन, वो अब इस पे डिपेंड, इन्विटेशन तो आपका बेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका प्लान प्रेज़ेंटेशन कैसा है, आप उसको प्लान किस तरह दिखाते हैं, ये फिर बाद में उस पे डिपेंड करता है। ये मेन चीज़ होती वैसे वही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर उनमें भी कोई खराबी हो, तो फिर भी हमारा प्लान प्रेज़ेंटेशन वो इफ़ेक्ट करता है। तो आपने इन चीज़ों के साथ-साथ ज़्यादा मेहनत प्लान प्रेज़ेंटेशन पे करनी है। मतलब आप एक मेंबर को अच्छे से इनवाइट करके प्लान प्रेज़ेंटेशन पे लेके आते हैं, जब आप उसको दिखाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर इंप्रेशन आपका सही नहीं रहता। उसके बाद आप यही कोशिश करें कि आप किसी प्लान दिखाएँ, ना दिखाएँ, लेकिन उसको इम्प्रेस जब करेंगे ना, तो वो आपका प्लान चाहे उसको इतना अच्छा ना भी लगे, आपको उसको समझ ना भी आए, तो वो लाज़मी कर लेगा, ठीक है? तो इम्प्रेस उसको आपने करना है अपनी ब्रॉडकास्ट जो आप बनाएँगे उसके ज़रिए, अपने स्टेटस के ज़रिए, जो आप अपनी अचीवमेंट्स अगर हैं तो, अगर नहीं भी हैं तो परेशान नहीं होना। ये नहीं कहना कि मैंने तो अभी कुछ कमाया ही नहीं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, शुरू में उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन अब वो कर रहे हैं, तो आप उनकी अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है? और अपने बारे में भी कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि मुझे अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द यहाँ से अच्छी अर्निंग कर लूँगा, या थोड़ा-सा आप बता दें कि मैंने इतना अर्न कर लिया है जितना आपने किया है। अगर नहीं भी किया तो कभी भी परेशान या अपना कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना, क्योंकि पहला दिन हर एक का होता है, ठीक है? बादशाह का भी कोई ना कोई पहला दिन होता है, और जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, उनका भी कोई ना कोई पहला दिन होता है। तो पहला दिन अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे? तो आप इस तरह उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि अभी मेरा स्टार्ट है, बट मुझे अपने ऊपर और अपने बिज़नेस के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं लाज़मी इसको लेकर आगे चलूँगा और एक कामयाबी हासिल करूँगा। उसके बाद लास्ट है, नेवर रिक्वेस्ट एनीवन एंड डोंट शो योर नीड। आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये ना कहें यार प्लीज़ कर लो, मेरी मतलब बहन नहीं हो, दोस्त नहीं हो, कर लो, मेरे साथ जॉइन हो जाओ। क्यों? हमने ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। इसको कहते हैं पुल मार्केटिंग, सॉरी पुश मार्केटिंग है, मतलब धकेलते हैं हम अगले बंदे को कि मेरे से जॉइन कर लो। पुश होता है कि हम उसको खुद उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुल मार्केटिंग होता है अगले बंदे को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। तो आपने अट्रैक्ट करना है, ना कि खुद उसकी तरफ भागें, उसकी रिक्वेस्ट नहीं आपने करनी। इसी वजह से ना लोग इस बिज़नेस को बुरा समझते हैं, क्योंकि कुछ लोग करते हैं मिन्नतें तरले, लोग कहते ही इस बिज़नेस को, सॉरी टू से पाकिस्तान में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि मुझसे नहीं लोगों की मिन्नतें होती। इसकी वजह पता क्या है? या तो उस इंसान ने खुद किसी की मिन्नतें की होती हैं, या फिर उसकी मिन्नतें किसी ने की होती हैं कि कर लो ये बिज़नेस कर लो, इसीलिए तो उसको ये बिज़नेस अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमने अपने बिज़नेस को एक डिग्निटी के साथ, एक वक़ार के साथ लेके चलना है कि हमारा काम अगले बंदे को प्लान प्रेज़ेंट करना है, दैट्स इट। उसके तक पहुँचानी है अपनी बात, करना ना करना उसकी मर्ज़ी है, हमने उसके आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है? और देखें, ज़रूरत आपको है।
आपकी टीम बनेगी, लोग आपके प्लान को जॉइन करेंगे तो ही आपको अर्निंग होगी। ज़रूरत आपकी है, बट आपने शो नहीं करना अगले बंदे को। खुद आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है कि आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत है तो अगले बंदे को है आपके बिज़नेस की। ठीक है? आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अगले बंदे की नीड आइडेंटिफ़ाई करें कि वो क्यों बिज़नेस करना चाहता है, उसकी ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उसको चाहिए, और फिर उन चीज़ों की वजह से वो आपके साथ जुड़ जाएगा। उसको आइडेंटिफ़ाई करें, कोशिश करें, पूछें और उसकी बातों से अंदाज़ा लगाएँ, और उसकी वजह से आप फिर उसको अपना जो है प्लान जो सेल कर पाएँगे, ठीक है? और खुद आपने अपनी नीड जो है वो उसके सामने शो नहीं करनी, ना ही आपने उसकी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है? आई होप सो कि आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये समझ आ गए होंगे कि आपने अपनी प्लान किस तरह इनवाइट किस तरह करना है। ये मैंने इसलिए रखा है अपनी ट्रेनिंग के सेशन में, ये वीडियो मैंने इसलिए रखी है कि बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, वो कहता है कि मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को कहा, किसी ने भी नहीं किया, सब ने कहा हमने नहीं करना, सब कहते हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। तो जब आपको पहले ट्रेनिंग मिल जाएगी ना, तो इंशाल्लाह फिर आप खुद भी अच्छे से कर पाएँगे और अपने आगे आने वाले मेंबर्स को भी अच्छे से बता पाएँगे। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे, या जो आपके अपलाइन हैं जिन्होंने आपको ये वीडियो सेंड किया, उनसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।